सबसे पहले क्या होता है ग्रेनुलेशन। तो ग्रेनुलेशन process may be defined as the process where all small particles adhere together by forming bonds between them, resulting in the formation of large aggregation called granules. तो सबसे पहले आता है ग्रेनुलेशन क्या होता है। तो ग्रेनुलेशन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स आपस में मिलके सब एक बॉन्ड बनाते हैं और एक साथ सब जुड़ जाते हैं। बॉन्ड बनाने के और जुड़ने के बाद हम उसको ही बोलते हैं ग्रेनुलेशन। जो वीडियो में दिख रहा है वो सब नोट करते जाओ, डिफिनेशन वगैरह। सर डिफिनेशन एक बार और बता दीजिए। Definition: granulation process may be defined as process where with small particles adhere। क्या होता है जहाँ पे छोटे पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाते हैं और तब वो जुड़ के एक फार्मिंग बॉन्ड। मान लो कि आटा बहुत महीन पीस दिया गया, बहुत पतला है, स्मॉल पार्टिकल साइज है, ठीक है। उसमें बाइंडर और सारी चीजें जब डाल के जब उसको मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है कि वो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एग्रीगेशन, वो सब बॉन्ड बना के बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। हम उसी को कहते हैं ग्रेनुल्स। सब देखे हो सभी लोग? सर वॉशिंग पाउडर। यस सर। तो जो वॉशिंग पाउडर में देखते होगे बड़ा भी होता है, कुछ छोटा भी होता है, फुल पार्टिकल्स बड़े छोटे। हम उसी को बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा उसी को बोलते हैं ग्रेनुल्स, ठीक है। इसके बाद मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन। कौन कौन से मेथड से हम ग्रेनुल बनाते हैं? तो मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन में सबसे पहला होता है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में क्या करते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं टेबलेट बनाने के लिए, तो टेबलेट बनाने के लिए जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, एग्जाम्पल एपीआई के बाद उसमें बाइंडर है, डिस्मिनेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, फिलर्स है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, इन सारे को मिक्स कर दिया जाता है। और मिक्स करने के बाद अगर उस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम कंप्रेशन करें तो कंप्रेस हो जाए, अगर उस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा रहती है तब उसको डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से टेबलेट बनाते हैं। दूसरा मेथड होता है ड्राइड ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि मटेरियल इन ड्राई स्टेट, उसमें कोई भी लिक्विड यूज नहीं करते हैं और ड्राई स्टेट में ही ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन होता है। तीसरा मेथड होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड में क्या होता है कि हम उसमें एक लिक्विड यूज करते हैं। लिक्विड यूज करने के बाद जो भी मटेरियल है वो मटेरियल वेट हो जाता है, गीला होता है। इस तरह से हमारे टोटल 3 मेथड होते हैं ग्रेनुलेशन के: डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन मेथड। सर ये डायरेक्ट मेथड नहीं समझ में आया मुझे। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में क्या होता है कि जब हम टेबलेट बनाते हैं तो टेबलेट बनाते टाइम हम ग्रेनुल्स नहीं बनाते हैं। जो भी मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? पहले इंग्रेडिएंट्स 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला एपीआई, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सपीरियंट्स।
एक्सपीरियंस में डिफरेंट कैटेगरी के एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाइंडर जो उसको बाइंड करता है, डिसएंगेज जब टेबलेट बन जाता तो उसको तोड़ता है, लुब्रिकेंट जो फ्लो प्रायोरिटी इंक्रीज करता है, ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट क्या होता है कि जब कंप्रेशन होती है टेबलेट की तो जो कंप्रेशन का पंच और डाई वाल्व है उस पर मटेरियल चिपकने ना दे, जब उससे टेबलेट बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है डाई वाल्व से, तो वहां पे वो लुब्रिकेंट का काम करता है। ग्लाइडेंट जो फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, फिलर्स जो उसकी क्वांटिटी फिल करने के लिए कंप्लीट करते हैं, स्विफ्टिंग एजेंट। तो जो भी हमारे मटेरियल है एक्सपीरियंट, उन सब को पहले हम ड्राई मिक्सिंग कर लेते हैं और ड्राई मिक्सिंग करने के बाद हम डायरेक्टली उसको कंप्रेसर मशीन में कंप्रेस करके टेबलेट बना लेते हैं। अभी क्लियर हुआ? ड्राई मिक्सिंग। हाँ, ड्राई मिक्सिंग, सूखा ही उसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसको डायरेक्ट कंप्रेस करके टेबलेट बना लेते हैं। अभी क्लियर है? यस। मैं इसके पहले आप लोगों से बोला था कि सब लोग कंप्रेशन और ग्रेनुलेशन स्टेप के यूट्यूब पे वीडियो देख लो। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या है? डायरेक्ट कंप्रेशन इज ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस होता है जहां पे पाउडर मटेरियल, जितने भी पाउडर मटेरियल हैं टेबलेट फार्मुलेशन के, इज कंप्रेस्ड डायरेक्टली इनटू टेबलेट विदाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द फार्मर बीइंग मॉडिफाइड। क्या होता है डायरेक्ट कंप्रेशन में कि डायरेक्टली मटेरियल को कंप्रेस किया जाता है, जितने भी पाउडर मटेरियल है उन सबको डायरेक्टली कंप्रेस किया जाता है बिना उसका कोई फिजिकल चेंज किए। फिजिकल चेंज किए मतलब कि उसका जो भी पार्टिकल साइज है या जो भी चीजें हैं वो बिना चेंज किए ही डायरेक्टली कंप्रेस करके टेबलेट बनाया जाता है। सब लोग अपना अटेंडेंस भेज दो चैट पे। हमको लग रहा है कि 10 से 12 लोग भेजिए अटेंडेंस। ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, सब लोग अटेंडेंस चैट में भेज दो। भेज दिए सर। जैसा नाम है डायरेक्ट कंप्रेशन, क्या है? मटेरियल को पहले मिक्स किया गया और डायरेक्टली उसको कंप्रेस करके टेबलेट बना दिया गया। ये उसी मटेरियल का हम कर सकते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी की। जो मटेरियल कंप्रेस होकर टेबलेट फॉर्मेशन कर सकता है उसी मटेरियल का हम डायरेक्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी मटेरियल को डायरेक्ट कंप्रेस करेंगे और टेबलेट फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए स्कार्बिक एसिड, इस टाइम सभी लोग विटामिन सी का टेबलेट खा रहे होंगे ना? सबके घर पे आ रहा होगा ना लिम्सी? यस सर। यस सर, यस सर। तो लिम्सी मिलने डायरेक्ट कंप्रेशन से बनाते हैं। बहुत से हमारे एंटा एसिड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के टेबलेट आते हैं, च्यूएबल टेबलेट होते हैं जिसको हम चबा के खाते हैं, वो मोस्टली हमारे डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनाते हैं। तो मेथड हो गया। इसके प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं। ड्रग मतलब हम एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जो आपका, फिर एक्सपीरियंस उसको ग्राइंड करके सबसे पहले उसको ब्लेंडिंग या मिक्सिंग, जो हमारा ड्राई मिक्सिंग या ड्राई ब्लेंडिंग उसको किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में डायरेक्ट हम कंप्रेस करके टेबलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल व्हीकल्स।
तो बहुत से ऐसी मटेरियल होते हैं कि अगर उसकी कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसमें जब मटेरियल ऐड किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चुप बाबू चुप रहो kelas चुप रहो sama kelas चलता तो जो चीजें हमने बोला था कि सब लोग एक्सपीरियंस की कैटेगरी लिख लेना असाइनमेंट, और तुम लोग कुछ भी नहीं लिखे हो। कितने लोगों ने असाइनमेंट पे काम किया है? एक्सपीरियंस पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स, उसका जो कॉलेज से बुक मिला है निराली पब्लिकेशन की, उसके चैप्टर के लास्ट में बहुत से एक्सपीरियंस दिए हुए हैं। हमने बोला था उसका नाम सब लोग लिख लेना, उसका नाम याद रख लेना। सर कुछ लोग के पास वो बुक है, कुछ लोग के पास नहीं है। अरे कैसे जिसके सारे पास लिखें? तो फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप करवा लो ना। ठीक है सर। इतना तो तुमको समझ है ही कि अगर एक के पास है तो आज के टाइम में कहीं भी मिल सकता है मटेरियल। फोटो खींच के व्हाट्सएप जी हो सर, जाएगा। ठीक है सर, ठीक। तुम्हारे पास नारायण है ना? मेरे पास आरएम मेहता है। दूसरा है प्रोसेस ड्राई। जब ग्रेनुलेशन की बात करेंगे, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन हो जाता है, दूसरा हमारा ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके बनाते हैं। जब ग्रेनुल्स को कंप्रेस करके जब बनाते हैं उसमें दो तरह से ग्रेनुल्स बनता है, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन। तो ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है? ड्राई ग्रेनुलेशन इज ए प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड डबल कंप्रेशन। हमने क्या वर्ड यूज किया? डबल कंप्रेशन या कंप्रेशन ग्रेनुलेटर या प्री कंप्रेशन ग्रेनुलेशन। डबल कंप्रेशन इसलिए बोलते हैं कि जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को एक्सपीरियंस और सारी चीजों को मिला दिया जाता है और उसको सब मिलाने के बाद हाई स्पीड पे कंप्रेस किया जाता है। जो कंप्रेशन मशीन होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है और हाई स्पीड पे जब कंप्रेस करते हैं तो पहली बार टेबलेट पूरा फॉर्म नहीं होता है। जो उसमें बाइंडर या कंप्रेसिबिलिटी जो एजेंट रहते हैं वो मिल के बाइंड करते हैं और ग्रेनुल्स बना देते हैं, बड़े बड़े ग्रेनुल्स बनाते हैं। फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं या कंप्रेशन ग्रेनुलेशन बोलते हैं क्योंकि हमने कंप्रेस करके बनाया। प्री कंप्रेशन इसलिए बोला जाता है कि फाइनल कंप्रेशन करने से पहले, जो हमने फाइनल कंप्रेशन करके टेबलेट बनाना है उससे पहले ही एक बार उसको कंप्रेस किया गया, इसलिए हम इसको प्री कंप्रेशन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ टेबलेट बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द टेबलेट फॉर्मुलेशन इनटू स्लजेस या कंपैक्ट मासेस। क्या करते हैं कि इसको पहले स्लज या कंपैक्ट मास में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको हम किसी यूनिफॉर्म स्क्रीन से पास करते हैं। यूनिफॉर्म साइज के जो फाइन ग्रेनुल्स है उसको पास किया जाता है। दिस टेक्निक सुटेबल फॉर द ड्रग विच आर मॉइस्चर सेंसिटिव। जितने मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग हैं, जैसे तुम्हारा क्लोपी, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके टेबलेट आती है क्लोपिक ड्रग। तो जो क्लोपी होता है, क्लोपी में मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, उसमें अगर थोड़ा भी पानी या मॉइस्चर आएगा तो वो टेबलेट खराब हो जाती है। तो इस टाइप के मटेरियल का हम ड्राई ग्रेनुलेशन करते हैं या एक्वस ग्रेनुलेशन करते हैं। तो मोस्टली हम ड्राई ग्रेनुलेशन को प्रिफर किया जाता है जहाँ पे मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट या हाई टेम्परेचर या हायर डोज की जरूरत रहती है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है स्क्रीन। संजना, स्क्रीन किसको हम बोलते हैं? बताओ अभिषेक यादव, स्क्रीन किसको बोलते हैं?
स्क्रीन है। हाँ स्क्रीन। सी को बोलते हो ना, वर्सेस फीट। सीव और स्क्रीन में अंतर क्या है? अंकित कुमार, हाँ बोलो। स्क्रीन को ही बोला जाएगा ना, सीव को स्क्रीन बोला जाएगा। क्योंकि उससे ही तो फाइन पार्टिकल निकाले जा रहे हैं इसलिए। सीविंग इज मेथड, हम्म, ठीक है, छानना है। और स्क्रीन जो हमारा है, जो उस पर जाली लगाते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन यहाँ वर्ड नहीं होता है बेटा। फिल्ट्रेशन हम लिक्विड का करते हैं, हम यहाँ पे सॉलिड का। जी सर, जो ग्रेन्यूल्स के मतलब थोड़े टुकड़े होते हैं उसका हाँ, तो जाली का वर्ड पेपर। जो यूज करते हो ऐसा ना हो कि हम वहाँ पे फिल्ट्रेशन लिखे। हम यहाँ पे ऐसा ग्रेनुल्स को फिल्टर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सीविंग कर रहे हैं। स्क्रीन, एक यूनिफॉर्म स्क्रीन का मतलब 10 नंबर का स्क्रीन बोला जाएगा तो क्या बताओगे? बोले 10 नंबर का सीव लाओ या 20 नंबर का सीव लाओ, तो कौन से सीव का पोर्ट साइज बड़ा होगा, कौन से सीव का पोर्ट साइज छोटा होगा, समझे ना? 20 नंबर वाले का बड़ा है, 20 नंबर का बड़ा होगा, बड़ा हो। बस 10 नंबर का छोटा होगा। छोटा। एक्सेक्ट, जी सर, सही बताया इसने। जो मतलब सर जाली के जैसे पार्टिकल छिद्र होते हैं जो, हाँ, उसकी साइज बतानी है। हम तुमसे क्या पूछते हैं, जब तुमको पढ़ाया था साइज सेपरेशन, उसमें जी सीयू और स्क्रीन सारी चीजें पढ़ाई थी क्लास में? नहीं पेन तो नहीं पता। उसमें आया था ना, फिर तुम लोग बताया था कि ऑफिशियल पाउडर का साइज, कितने टाइप का पाउडर, वो सब तैयार कर लेना टेबल बना के, वो भी बताया था। पर 10 नंबर सीव का छिद्र बड़ा होगा। किसका? 10 नंबर सीव का। 10 नंबर सेव का छिद्र बड़ा होगा, 20 नंबर सेव का जी छिद्र छोटा होगा। छोटा हो। जी सर। जो सीव नंबर बोलते हैं, सीव नंबर बोलते हैं पर लीनियर इंच। 1 इंच के लंबाई में सीधे अगर 1 इंच जाए तो कितने ओपनिंग है, कितने छिद्र है? तो 1 इंच लंबाई कितना होगा, 25.4 सेंटीमीटर। उसमें 10 ओपनिंग है तो बड़ा होगा, 20 हो गया तो 20 छिद्र उतने में हो जाएंगे। छोटा 40 और छोटा, 100 नंबर और छोटा। तो जैसे नंबर बढ़ता है उसके ओपनिंग या नंबर बढ़ता का है, साइज छोटा होता जाता है। छोटा कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग, सब पढ़ा दो और उसके बाद तुम्हारा काम है पीछे से सब भूलते जाओ। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन का वही मतलब है ना, सी भी है बस, मतलब कि सीव और स्क्रीन, जाली और जो मतलब ये वो छन्नी है, वो छन्नी वाली जाली। उसी से मिलता समझो बस, ठीक है, उतना ही समझो।
अब ड्राई ग्रेनुलेशन की हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हम ड्रग लेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, ड्रग और एक्सपीरियंस लेने के बाद हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई मिक्सिंग करेंगे या ड्राई ब्लेंडिंग करेंगे। क्या हमने वर्ड यूज किया उसकी, ड्राई मिक्सिंग करेंगे, ड्राई मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर हम कंप्रेशन मशीन पे कंप्रेस करेंगे हाई स्पीड पे। जो कंप्रेशन मशीन का वीडियो भी देखे होंगे तुम लोग, तो कंप्रेशन मशीन में हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे। और कंप्रेस करने के बाद यह कंप्रेशन जो 2 रोलर है या कंपैक्टेंट करेंगे, 2 रोलर के बीच में हम क्या करेंगे, मटेरियल को पास करेंगे। मटेरियल पास करने के बाद क्या होगा कि वो मटेरियल बड़ा हो जाएगा। जो पाउडर था वो सब चिपक के सीड से या बड़े टेबलेट जैसे जैसा रोलर है, कंपैक्टेशन है, उसके बेसिस पे डिपेंड होगा। फिर क्या होगा, फिर हम उसको क्रश करेंगे। मतलब बहुत छोटा छोटा क्रश नहीं करेंगे, क्या होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसका साइज थोड़ा सा रिडक्शन करेंगे। साइज रिडक्शन में हम बिल से पास करेंगे या क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद फिर हम उसको स्टेप 5 में किसी स्क्रीनिंग या शिफ्टिंग, जो शिफ्टर है या स्क्रीनिंग है, उस शिफ्टर या स्क्रीनिंग से हम उसको पास करेंगे। जो हमारा ये जाली बना है ना, 10 नंबर से या 16 नंबर से 20 नंबर से, जैसा हमको टेबलेट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पास करेंगे। इसके बाद फिर स्टेप 6 में हम उसको ब्लेंडिंग या मिक्सिंग करेंगे। फिर से ब्लेंडिंग या मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि जो भी टेबलेट है वो टेबलेट यूनिफॉर्म टेबलेट बने, जो उसमें एपीआई है और एक्सपीरियंस है, जो भी उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एक्सपीरियंट्स, ये सारी चीजें हैं, वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग ना हो। तो सबसे जरूरी होता है मटेरियल का यूनिफॉर्म मिक्सिंग। इसीलिए यूनिफॉर्म जब मिक्सिंग होगा तो जो टेबलेट है वो टेबलेट यूनिफॉर्म बनेगा। इसके बाद फिर हम टेबलेट को कंप्रेस करेंगे और फाइनल कंप्रेशन के बाद टेबलेट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद आता है मेथड ड्राई ग्रेनुलेशन। मोबाइल रखो भी। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हमारे पास आवाज नहीं आ रहा है, बाकी वीडियो चल रहा है। हमारे यहाँ आवाज कट रही है सर। मेरे यहाँ भी मैं वाईफाई का कनेक्शन लिया हूँ घर पे एयरटेल। तुम लोगों का इसलिए कभी क्लास लेना पड़े आ गया, तो मैं क्लास ले आ गया, आवाज आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ लैपटॉप से। और मैंने वाईफाई का कनेक्शन लिया है घर पे एयरटेल का 5G, कि हमारे यहाँ नेटवर्क में कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल से लेने पे कभी नेटवर्क आता है, कभी नहीं आता है, तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ नेटवर्क ना हो। सबसे पहले क्या होता है कि पहला स्टेप होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग किसको बोलते हैं, अजय जायसवाल, व्हाट इज ग्राइंडिंग? काटना, छोटे छोटे सर टुकड़ों काटना में मतलब काटना। बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना सर। तो कौन बता रहा है काटना? काटना हम कटिंग को यूज करते हैं। सर पाउडर फॉर्म में बनाना किसी भी चीज को। हाँ मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे यहाँ पार्टिकल पे हम में। ग्राइंडिंग
यहाँ पे हम ग्राइंडिंग इसलिए करते हैं कि जो मटेरियल है, जो उसमें एपीआई है या जो भी मटेरियल है, वो सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म साइज के हो जाए। जब यूनिफॉर्म साइज के रहेंगे तभी उसका मिक्सिंग इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम उसको ग्राइंडिंग करते हैं, और ग्राइंडिंग करने के लिए हम सबसे पहले हम उसको ग्रेन्युलेटर में ऐड करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लेंडिंग या मिक्सिंग। तो ब्लेंडिंग या मिक्सिंग में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, डायलेंट या एक्सपीरियंस। तो आप लोगों का फिर से मैं बोल रहा हूँ, मंडे को सब मुझको टेबलेट में कौन कौन सा एक्सपीरियंस यूज करते हैं वो नोट करके भेजोगे। सर किसमें सर? टेबलेट सर एक बार फिर बोल दीजिए। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सा एक्सपीरियंस यूज किया जाता है उसका नाम लिख के भेजना है। ओके सर। ठीक है। जो निराली पब्लिकेशन वाली बुक है, निराली पब्लिकेशन वाली बुक में दिया हुआ है, तो उसमें तुमको निकालना, उसमें से टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज करते हैं। बाइंडर हम बता देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। डायलुएंट नोट कर लो। डायलुएंट, बाइंडर मतलब डायलुएंट के 3-4 एग्जाम्पल, बाइंडर के 3-4 एग्जाम्पल। डिफिनेशन भी लिखना है। डिफिनेशन लिखने के बस कम से कम तुमको पता हो कि होता क्या है, बाइंडर क्या होता है, डायलुएंट क्या होता है, इसके नाम। सर हाँ जैसे सर मतलब बाइंडर है, इसमें मतलब एग्जांपल है जिलेटिन, सेलुलोज, हाँ ये पीजी सेलुलोज एंड लैक्टोज। इट्स डेरिवेटिव हाँ, होते हैं ना, स्टार्च यही सब लिखना है। स्टार्च पेस्ट। स्टार्च, डेक्सट्रोज। हाँ जी सर मतलब यही लिखना है ना। हाँ, यही लिखना है। ठीक और बस लिखना नहीं है, तुमको सबका नाम पता रहना चाहिए। जी। ठीक है। डायलुएंट, बाइंडर, इसमें सर स्वीटनेस भी आते हैं, मतलब एक्सपिएंट में कोटिंग्स एजेंट भी तो आते हैं। हाँ कोटिंग एजेंट। तो कोटिंग एजेंट में हमारा फिल्म कोटिंग एजेंट, इंट्री कोटिंग एजेंट, नाम पहले सुन लो, सब लोग तुमको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इंट्री कोटिंग एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट, शुगर कोटिंग एजेंट। जी सर। इसके बाद ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंगेटर, बाइंडर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। कितना हुआ? इसके बाद शॉर्टिंग एजेंट। तो ऐसे आपको नाम लिखना है, उसके आगे एग्जाम्पल लिखना है, और उसको याद रखना कि क्या होता है, क्योंकि हम हर जगह यूज करेंगे बाइंडर। तो बाइंडर में पता होना चाहिए बाइंडर क्या होता है, कि जो हमारा पाउडर मटेरियल है उस मटेरियल को पकड़ के वो बाइंड करता है, जो बांड फॉर्मेशन करता है और ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन करता है। और जब टेबलेट बनता है तो टेबलेट बनने के बाद वो उसको बांध के रखता है। डिसिंगेटर क्या होता है कि जब हम डिसिंगेट वो होते हैं कि जब हम वाटर में डालते हैं या जब हम टेबलेट खाते हैं, ओरल इंटेक किया या खाया, तो उसके खाने के बाद क्या करेंगे, जब वो खाते हैं तो उस मटेरियल काम होता है कि उस पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, उसको बोलते हैं डिसिंगेटर। ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट। तो ग्लाइडेंट क्या होता है, जब ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं तो ग्रेन्यूल्स बनने के बाद जब टेबलेट का कंप्रेशन किया जाता है, कंप्रेस करके जब टेबलेट बनाते हैं तो हापर में डालते हैं। हापर देखे हो, जैसे आटे की चक्की में